कैसे हो दोस्तों? मुज्जू एक्सप्लेन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो दुनिया का सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी पलट दी। आज की मूवी का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये कहानी है स्टीफन स्ट्रेंज की, एक ऐसा सर्जन जिसके पास टैलेंट भी था और एटीट्यूड भी। उसके हाथ ही उसकी पहचान थे, लेकिन जब एक कार एक्सीडेंट में उसके हाथ कांपने लगे तो सिर्फ उसका करियर नहीं, उसका घमंड भी टूट गया। जब साइंस ने उसका साथ छोड़ दिया, तब वो पहुंचता है हिमालय, जहां उसका सामना होता है एक ऐसी दुनिया से जहां टाइम मुड़ सकता है, रियलिटी टूट सकती है और इंसान सॉर्सरर बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कैसे एक डॉक्टर बन गया टाइम का मास्टर। ये हाथ सच में अनमोल थे। दराज खोलो तो अंदर सिर्फ महंगी पाटेक फिलिप घड़ियां। सब्जी लेने भी निकलता तो गाड़ी कम से कम लैम्बोर्गिनी होती। इस आदमी का नाम था स्टीफन, अमेरिका का सबसे टॉप न्यूरोसर्जन। एक मरीज के दिमाग में गोली फंसी हुई थी, बाकी डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके थे, लेकिन स्टीफन ने सिर्फ 1 मिनट में खोपड़ी खोल दी और 30 सेकंड में गोली निकालकर मरीज को मौत के मुंह से वापस खींच लाया। उसके हाथ सच में जादुई थे, लेकिन एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उन हाथों को हमेशा के लिए बेकार कर दिया। जान तो बच गई, लेकिन उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। नसें टूट चुकी थीं, उंगलियां कांप रही थीं। स्टीफन समझ गया, अब वो कभी सर्जरी नहीं कर पाएगा। आधा जीवन लगाकर जो नाम, शोहरत और करियर बनाया था, सब एक रात में खत्म हो गया। उसने हर इलाज करवाया, कई ऑपरेशन कराए, लेकिन हाथ पहले जैसे नहीं हुए। जब उसकी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी, तभी उसे एक रिपोर्ट से उम्मीद मिली। एक आदमी जो पहले पूरे शरीर के फ्रैक्चर से टूटा हुआ था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन अब वही आदमी मैदान में दौड़ रहा था। ये चमत्कार कैसे हुआ? उसने बताया, हिमालय की तलहटी में कमार ताज नाम की जगह पर एक रहस्यमयी गुरु ने उसे ठीक किया। उम्मीद की एक किरण मिलते ही स्टीफन ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च की और नेपाल के लिए 1 वे टिकट ले लिया। कई दिन भटकता रहा, कोई रास्ता नहीं मिला। एक दिन कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। तभी काले कपड़ों में एक आदमी आया और उसे बचाकर एक पुरानी सी इमारत के सामने ले गया। यही है कमार ताज। वहीं उसकी मुलाकात हुई प्राचीन गुरु द एंशिएंट वन से। स्टीफन ने पूछा, क्या आपने उस लकवाग्रस्त आदमी को ठीक किया? गुरु ने शांत स्वर में कहा, मैंने उसे खुद को ठीक करना सिखाया, मन की शक्ति से। स्टीफन भड़क गया, मैं सब कुछ छोड़कर यहां आया हूं और आप मुझे ध्यान योग की बातें बता रही हैं। उसे लगा ये सब धोखा है, लेकिन गुरु ने एक झटका दिया और उसका शरीर वहीं रह गया। आत्मा बाहर निकल गई। वापस आने पर भी वो नहीं माना। उसे लगा चाय में कुछ मिला था। तभी गुरु ने उसके माथे को छुआ और उसे कई आयामों, कई ब्रह्मांडों की यात्रा करा दी। अब उसका घमंड टूट चुका था। गुरु ने उसकी प्रतिभा पहचान ली थी, लेकिन उन्हें डर भी था। उनका सबसे होनहार शिष्य कैसिलियस कुछ दिन पहले गद्दार बन गया था। उसने लाइब्रेरी के रखवाले को मार दिया और बुक ऑफ टाइम के अहम पन्ने चुरा लिए। वो डार्क लॉर्ड डोर्मामू को बुलाना चाहता था। इसी वजह से गुरु किसी नए शिष्य को लेने से डर रही थी, लेकिन मोडो के समझाने पर और स्टीफन की लगन देखकर उन्होंने उसे शिष्य बना लिया। पहले ही दिन स्टीफन की अकड़ निकल गई। धीरे धीरे वो जादू में माहिर होने लगा। दिन में मार्शल आर्ट सीखता, रात में शरीर सोता और आत्मा पढ़ाई करती। सच्चा टाइम मैनेजमेंट यही था। एक दिन उसने चुपके से टाइम बुक खोली और आई ऑफ अगामोटो पहन ली। मंत्र पढ़ते ही समय की शक्ति जाग उठी। उसने सेब को सड़ा दिया, फिर समय उल्टा घुमाकर उसे फिर से ताज़ा कर दिया। अगर ऐसे चलता रहा तो सेब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब उसने चुराए गए पन्नों को जोड़ने की कोशिश की, तो समय और अंतरिक्ष में गड़बड़ी होने लगी। मोडो और लाइब्रेरियन ने उसे रोक लिया, वरना वो टाइम लूप में फंस जाता। उसे बताया गया, डोर्मामू को रोकने के लिए पहले सुप्रीम सॉर्सरर अगामोटो ने 3 पवित्र मंदिर बनाए थे, लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग में। इनसे पूरी धरती सुरक्षित रहती है। जादूगरों का काम है इन मंदिरों की रक्षा करना। स्टीफन हंस पड़ा, मैं यहां अपने हाथ ठीक कराने आया हूं, दुनिया बचाने नहीं। लेकिन तभी खबर आई,
लंदन का मंदिर गिर चुका है। कैसिलियस ने वहां के रक्षक को मार दिया और अगले ही पल स्टीफन न्यूयॉर्क के मंदिर में जा गिरा। मंदिर का रक्षक भी मारा गया। अब स्टीफन के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कहा जाता है, 2 हाथ 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते, और स्टीफन तो अभी नया नया जादू सीख रहा था। बेचारा मजबूर होकर भागने लगा। कैसिलियस ने काले जादू से पूरे कमरे को मोड़ना तोड़ना शुरू कर दिया। दीवारें मुड़ने लगीं, फर्श ट्रेडमिल बन गया। स्टीफन ने जादुई ढालें निकाली, लेकिन एक तो पल भर में टूट गई। वो लगातार पिटता गया। लग रहा था अब बस खत्म ही है। जैसे ही कैसिलियस आखिरी वार करने वाला था, अचानक स्टीफन सीढ़ियों से गिरा और उसका जादुई चोगा अपने आप उसकी मदद करने लगा। अब वो वही बन चुका था जिसे हम डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से जानते हैं। चोगे की ताकत से लगा कि वो और मजबूत हो गया है, लेकिन सच कहें तो अभी भी वो उतना ही कच्चा था। चोगे के इशारे पर उसने दीवार से एक जादुई अवशेष उठाकर कैसिलियस पर फेंक दिया, लेकिन मरने से पहले भी कैसिलियस ने ताना मारा, तुम्हारी गुरु प्राचीन एक भी अमर हैं, क्योंकि वो भी डार्क एनर्जी लेती हैं। स्टीफन चौंक गया, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। ध्यान भटकते ही उसे घातक चोट लगी। अब वो लगभग हार चुका था। तभी चोगा फिर सक्रिय हुआ और दुश्मन को जकड़ लिया। मौका पाकर स्टीफन ने अपनी रिंग उठाई और आखिरी ताकत से हॉस्पिटल का पोर्टल खोल दिया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर क्रिस्टीन चौंक गई, लेकिन तुरंत ऑपरेशन में जुट गई। स्टीफन ने आत्मा को शरीर से अलग कर लिया और खुद ही उसे सर्जरी गाइड करने लगा। इतने में विलन ने भी आत्मा बाहर निकाल ली। दोनों आत्माएं भिड़ गई। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आत्मिक युद्ध चलता रहा, लेकिन शरीर कमजोर होने की वजह से स्टीफन पीछे पड़ गया। एक जोरदार किक के साथ उसका दिल धड़कना बंद हो गया। क्रिस्टीन ने तुरंत डिफिब्रिलेटर लगाया। झटके के साथ स्टीफन की आत्मा आग की तरह भड़क उठी और दुश्मन की आत्मा को जला डाला। वो मौत के मुहाने से वापस आ गया। वो फिर से पोर्टल से मंदिर पहुंचा, लेकिन कैसिलियस भाग चुका था। तभी वो मोर्डो से मिला और उसी वक्त कैसिलियस फिर हमला कर देता है। इस बार उसने काली शक्ति से पूरा मंदिर नष्ट करने की कोशिश की। स्टीफन ने तुरंत मिरर डायमेंशन बना दिया ताकि असली दुनिया सुरक्षित रहे, लेकिन कैसिलियस की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने पूरे शहर को कागज की तरह मोड़ दिया। इमारतें ऊपर नीचे, सड़कें उल्टी, दुनिया जैसे घूम गई हो। आखिरकार स्टीफन काबू में आ गया। तभी मार्वल इतिहास की महानतम जादूगरनी प्राचीन एक एंट्री मारती हैं। एक इशारे से टूटी दुनिया फिर जुड़ने लगती है, लेकिन उनके माथे पर काले निशान दिखते हैं। सच सामने आता है, वो सच में डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करती थी। मोर्डो हैरान रह जाता है। यहीं से उसके भविष्य के अंधेरे की शुरुआत होती है। प्राचीन एक कैसिलियस से भिड़ती हैं, लेकिन चालाक दुश्मन ने वार पलट दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें वास्तविक दुनिया में फेंक दिया गया। स्टीफन और मोर्डो दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। आखिरी पल में प्राचीन एक ने आत्मा रूप में कहा, मैंने अंधकार की शक्ति पृथ्वी की रक्षा के लिए ली। मेरा अंत तय था। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहीं से स्टीफन का असली सफर शुरू हुआ, नए सुप्रीम सोर्सरर के रूप में। उधर हांगकांग मंदिर पर हमला हो चुका था। डोरमामो आने ही वाला था। स्टीफन ने आई ऑफ अगामोटो सक्रिय किया और समय को पीछे घुमाना शुरू किया। टूटी इमारतें जुड़ने लगी, मरे हुए लोग जिंदा हो गए। लेकिन कैसिलियस ने समय चक्र तोड़ दिया। चारों तरफ समय ठहर गया। डोरमामो ऊर्जा खींच रहा था। स्टीफन ने सबकी बात अनसुनी की और खुद अंधकार में चला गया। सबको लगा वो हार मान गया, लेकिन असल में वो सौदा करने गया था। उसने खुद पर टाइम लूप लगा लिया और डोरमामो के सामने खड़ा हो गया। डोरमामो ने उसे तुरंत मार दिया, लेकिन अगले ही पल स्टीफन फिर जिंदा हो गया, फिर मारा गया, फिर जिंदा, बार बार। अब डोरमामो चिढ़ गया, क्योंकि वो समय से परे था, लेकिन इस इंसान ने उसे समय के चक्र में बांध दिया था। समय का जादू उस पर बिल्कुल बेअसर था। अगर टाइम लूप 10,000 बार चलेगा तो उसे भी वो 10,000 बार खुद झेलना पड़ेगा। जब तक स्टीफन खुद समय का मंत्र नहीं तोड़ेगा, डोरमामो इस चक्र में फंसा रहेगा। आखिरकार डोरमामो तंग आ गया। गुस्से और झुंझलाहट में उसने स्टीफन की शर्त मान ली। उसने वादा किया वो धरती पर तबाही मचाना बंद करेगा और जिंदगी में दोबारा कभी पृथ्वी पर हमला नहीं करेगा। जाते जाते वो अपने कट्टर अनुयायियों को भी साथ ले गया, उन्हें अपनी ही शक्ति का हिस्सा बना लिया। इधर स्टीफन ने टाइम स्टोन की मदद से टूटे हुए मंदिर को फिर से पहले जैसा कर दिया। दुनिया में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन मोर्डो का विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। उसने स्टीफन और बाकी जादूगरों से अलग होने का फैसला कर लिया। उसका मानना था कि स्टीफन ने समय के नियम तोड़े हैं और इसके लिए उसे कभी ना कभी सजा जरूर मिलेगी। अब जब भी मोर्डो दोबारा सामने आएगा, वो कामरताज के लिए एक बड़ा दुश्मन बनकर लौटेगा। उधर प्राचीन एक की मृत्यु आग की तरह पूरे मल्टीवर्स में फैल चुकी थी
अब साफ था एक और बड़ी जंग होना तय है। और इस तरह एक एरोगेंट डॉक्टर बन गया दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर। स्टीफन स्ट्रेंज ने सिर्फ अपने हाथ नहीं, अपनी सोच भी वापस पाई। उसने सीखा, कभी कभी हार ही इंसान को उसकी असली ताकत तक पहुंचाती है। साइंस जहां खत्म होती है, वहीं से शुरू होता है मैजिक। और ये थी कहानी डॉक्टर स्ट्रेंज की। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। मैं हूँ मुज्जो एक्सप्लेन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ।